नमस्कार साथियों, मैं आपका मुकेश बीचर एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूड़ से। एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूड़ के इस फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे खुद के पेज पे भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले अभी आरपीएससी ने एक रिजल्ट जारी किया है, जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा का रिजल्ट है। आरएएस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी बनते हैं, उनके लिए जो परीक्षा लगती है, उसका अंतिम परिणाम कल 2 दिन पहले आया है। सर्वप्रथम उस परिणाम में सफल उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने अपनी कड़ी मेहनत से इस बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने इस इलाके की, जिस इलाके में अपन रह रहे हैं, खूड़ या इसके आसपास का एरिया। या मैं अभी तो इस एग्जाम के आधार पे तो मैं सीकर और झुंझुनू को भी मैं शामिल करना चाहूंगा कि हमने जब एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया यहाँ। एक जमाना है था जब किसी भी कोई भी अच्छी मेरिट आती थी तो उसमें सीकर और झुंझुनू का नाम बहुत ऊपर लिया जाता था, लेकिन इस बार जब टॉप 20 बच्चों का नाम आया तो उसमें सीकर और झुंझुनू का नाम नहीं था। ये सोचकर थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ, थोड़ा सा ऐसा लगा मन में कि यार ये ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले कई सालों से एक जो माहौल बना हुआ है, एक ऐसा माहौल जिस माहौल में केवल बच्चों को रटाफिकेशन से पर आधारित शिक्षा दी जा रही है। टीचर्स केवल नंबर लाने के पीछे, एक नंबर लाने की होड़ में लगे रहते हैं और वो बच्चों को अपने निजी स्वार्थ के साथ, मैं बाकायदा बेखौफ कह रहा हूं, उसमें हो सकता है मैं खुद भी शामिल हूं, स्कूल वाले अपने एक निजी स्वार्थ के लिए उन्हें वो गाइडेंस नहीं उपलब्ध करवा पा रहे जो गाइडेंस उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। देखो, जब आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आप अपना दिमाग को विस्तारित करें, दिमाग को ब्रॉड माइंडेड रखें। और उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि जब आप एजुकेशन ले रहे हैं तो उन हर एक चीज को, मैं अक्सर जो भी बच्चा ये वीडियो, अगर कोई अभिभावक जो जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप अपने बच्चों को ये पूछिएगा, चाहे मेरा प्रार्थना में स्पीच हो या मैं क्लास में जब भी बच्चों से मुखातिब होता हूँ, एक चीज जरूर कहता हूं कि ये परसेंटेज केवल हमारे काम में आने वाले हैं, ये परसेंटेज आपके काम में नहीं आएंगे। हम जो बोर्ड्स पे परसेंटेज लिखते हैं, ये बच्चों के काम में बहुत कम आते हैं, ये हमारे स्कूल वालों के प्रचार प्रसार में काम में ज्यादा आते हैं। आपके जो काम में आएगा वो आएगा नॉलेज काम में, और उस नॉलेज के आधार पे आप जब किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, शिक्षा केवल सीनियर तक की नहीं होती है। सीनियर तक की शिक्षा हमेशा अपने नजदीक इलाके में लेनी चाहिए, और कॉलेज की शिक्षा हमेशा वहां लेनी चाहिए जहां पर आपका माहौल इस तरीके का हो कि आपके सपनों को पंख लगे, आपके सपने, बड़े सपने जहां पर साकार हो सके। जैसे अगर मैं बात करता हूं, जेई की बात करता हूं, अपन जेई का टेस्ट क्यों देते हैं? जेई का टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि हम इंजीनियरिंग की टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाएं। हम केट का टेस्ट क्यों देते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम आईआईएम में एडमिशन हमारा हो, मैनेजमेंट की बड़ी कॉलेजेस में हमारा एडमिशन हो। हम नीट का टेस्ट क्यों देते हैं? ताकि हमारा बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो मेडिकल साइंस की हैं, जो मेडिकल की एमबीबीएस करवाने वाले बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर अपना एडमिशन हो। तो सेम प्रोसीजर आपका बाकी अपनी पढ़ाई के लिए होता है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 10वीं तक बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी एक लय में चलते हैं, क्योंकि उन्हें केवल एक इतना बता दिया जाता है कि आपको ये रट के आना है, आपको ये याद करके आना। 10वीं में अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, गुरुजी दबा दुबो के ये कह देते हैं कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, ठीक है मैं बैठा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये देखो वो खराब हो गया है, वो ऐसे हो गया। देखो, कोई खराब हो रहा है या कोई सही हो रहा है, ये उसके सीन पे डिपेंड करता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं और उस भविष्य के लिए आप किस प्रकार की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो पढ़ाई कैसे होगी, ये अगर आपके टीचर्स आपको बता पा रहे हैं, तभी आपकी उस पढ़ाई का सार्थकता है। 11वीं की पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि आप भविष्य में कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में अगर आपके बीच में चर्चा होती है तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही मुद्दा था मेरा कि अभी आरएएस की भर्ती में हमारा सीकर जिला पिछड़ा क्यों? क्योंकि हमने एक अंधी दौड़, एक ऐसी दौड़ पैदा कर दी, एक ऐसी दौड़ लगा दी कि हमें केवल नीट और जेई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, और बाकी कुछ बचा है। वहां पर कुछ मेरे साथी हैं जो बच्चों को ऐसे तोड़ मरोड़ के वो चीजें पेश करते हैं, और उसके बाद में वो कॉलेजेस में, ऐसी कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं जहां केवल उनको डिग्री मिलती है, वो बीएड करते हैं।
या फिर उनको बड़े सपने दिखाए ही नहीं जाते। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे अभी 10वीं पास किए हैं वो अपने सब्जेक्ट को चयन करने से पहले अपना गोल निर्धारित करें और उस गोल पे उन्हें पहुंचना कैसे है वो पथ निर्धारित करें, तभी जाकर वो बड़े मुकाम पर हासिल होंगे। आप किसी आरएएस अधिकारी से मिलें या किसी आईएएस अधिकारी से मिलें, देखिए आरएएस या आईएएस बनना ये सौभाग्य की बात है, बहुत कठिन मेहनत का काम है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। यहीं नजदीकी गांव नंगवाड़ा ग्राम पंचायत के गुगुड़ग्वार का कैलाश रणवा लास्ट भर्ती में 42वीं रैंक थी, इस बार 16वीं रैंक है। कुकड़वाली गांव का रमेश भीचर लास्ट ईयर 491वीं रैंक लेके आए थे, इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं। घाटवा के 2 ऑनर लास्ट 11वीं और 9वीं और 11वीं शायद इस तरीके की रैंक पे उनका चयन हुआ था। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है इनका चयन होना, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपकी गाइडेंस प्रॉपर हो, आप सही राह पर चले। जरूरत इस बात की नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि आप किस लायक पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। आपके सीनियर के परसेंटेज कहीं पर भी एक बड़ी एग्जाम को फाइट करने में काम में नहीं आते। आपके 10th के परसेंटेज कहीं भी एक बड़ी एग्जाम को फाइट करने काम में नहीं आते हैं। महत्वपूर्ण है कि आपका गोल क्या है और उस गोल को हासिल करने के लिए आप में जज्बा कैसा है। तो जितने भी इस इलाके के लोग हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को, अगर आप में सक्षम हैं, आप इकोनॉमिकली सक्षम हैं, आप इस चीज को समझते हैं, तो ऐसी जो बड़ी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में अपने बच्चों को जरूर भेजें और उन्हें जरूर इस तरीके की गाइडेंस दें। अगर कहीं पर भी मेरी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे नंबर पे आप कभी भी कॉल करें या कभी भी आप आकर जरूर मिलें, क्योंकि हमारा सपना है, हम लोग ये चाहते हैं कि इस इलाके के लोग भविष्य में बहुत बड़े बड़े पदों पर हों। जय हिंद, जय भारत।